हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाले 5 दिन। यस दोस्तों, बाजार यहाँ पे वापस रिज्यूम हो रहा है। कल से वापस एक नई शुरुआत रहेगी। तो ये जो ट्रेडिंग वाला जो हफ्ता रहेगा, ये 5 दिन मार्केट यहाँ पे चलने वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इवेंट्स है जो कि बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके ऊपर भी बाजार की जो चाल रहती है वो भी डिपेंड हो सकती है। मतलब बाजार ऊपर जाने के लिए कुछ तो इवेंट होना चाहिए, बाजार नीचे गिरने के लिए कुछ तो इवेंट्स होनी चाहिए। तो इन इवेंट्स के ऊपर आप लोगों की यहाँ पे फोकस होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उन्हीं को फटाफट कवर कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कोविड से रिलेटेड है। बट इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशी हो रही है। आप लोग कह सकते हैं यस, कोविड से रिलेटेड खुशी इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी हमारा ग्राफ दोस्तों नीचे जाना धीमे धीमे शुरू हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने हमेशा हमारा ग्राफ ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। एंड हम लोग यही प्रे करेंगे कि ये ग्राफ ऐसे ही नीचे जाए तो और भी हमारे बाजार के लिए अच्छी बात जरूर रहेगी। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ग्राफ धीमे धीमे करके अभी 80,000 के नीचे हम लोग को केसेस देखना शुरू हो चुके हैं। एंड सबसे खास बात देखिए, हमारा रिकवरी रेट तो अच्छा था, बट सबसे खास बात अभी जो इन्फेक्ट पर्सन की जो रेट रहते हैं एंड जो रिकवर्ड रहते हैं, रिकवर्ड वाले जो नंबर है वो ज्यादा है। 80,000 लोग रिकवर होते हैं, 70,000 पेशेंट आते हैं, तो आप देख सकते हैं 10,000 के आसपास का जो गैप है वो पॉजिटिव हमारे साइड पे है। सो दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया ऐसी इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, प्रिकॉशंस लेता रहा, तो डेफिनेटली वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे इधर भी केसेस बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो सकते हैं। बट फिर भी दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, लापरवाह नहीं होने, क्योंकि आज तक हम लोगों ने हिस्ट्री का डेटा देखा है। मतलब बाकी देश में कोरोना पहले आया था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था, पहले कुछ नहीं हुआ करता था, बाद में सडनली भागता था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है। सो उन्हीं के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने ये भी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि सेकंड वेव भी जरूर आ सकती है। इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए सेकंड वेव आना एक बहुत ही हाईली पॉसिबिलिटी वाली चीज है। हम लोग जरूर चाहेंगे कि ऐसा ना हो, बट इसके लिए प्रिपेयर्ड जरूर रहना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो स्पेन जैसे जो कंट्रीज है वहां पे भी अगर आप लोग चेक करोगे, जो सेकंड वेव आप लोगों को देखने को मिल रही है, देख लेना, ये फर्स्ट वेव थी, बाद में सब कुछ खत्म, जुलाई मंथ में कुछ भी नहीं था वहाँ पे, एंड सडनली देखना है क्या स्पाइक यहाँ पे आया है। ये स्पाइक इसलिए आया होगा कि लापरवाही भी यहीं पे बरती गई होगी। सो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, अननेसेसरी सेलिब्रेशन नहीं करना है। सो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। सो जितना ये ग्राफ अभी नीचे नीचे भी जाएगा, बाजार जरूर इसको भी छोटा छोटा पॉजिटिविटी इससे भी जरूर ले सकता है। सो ये थी नंबर 1 न्यूज जो पेश करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं ऐसे वीडियो बनाता था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमेशा डरावने वाले नंबर्स ही हम लोग को देखने को मिलते थे। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली Q2 की अर्निंग्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आप सभी लोग पता है, सब आईटी मेजर्स की यहाँ पे बात होने वाली है। अगर देखा जाए तो टीसीएस ने ऑलरेडी नंबर पेश किया, एंड मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं हमेशा अपनी बात करता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से टीसीएस के नंबर अच्छे लगे, प्लस बायबैक का भी तड़का उन्होंने लगा दिया। उसी के साथ साथ दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा, इन्फोसिस के नंबर, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, सभी के नंबर हम लोगों को इसी वीक में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड यही होप किया जा रहा है दोस्तों कि ये लोग डिसेंट नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड टीसीएस ने भी अच्छे नंबर पेश किए हैं। अगर इन सभी शेयर में किस फिलहाल कोई खास है तो आप सभी लोगों को पता है विप्रो है, क्योंकि विप्रो ने यह भी कहा है कि उनका बोर्ड बायबैक को यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। सो Q2 के अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स है, बट इन स्टॉक्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही खास नजरें रहने वाली है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, तो यूएस स्टिमुलस पैकेज। अभी ये तो न्यूज़ कवर करते करते थोड़ा सा मुझे भी शर्म आ जाती है, क्योंकि इतनी बार मैं बोलता हूँ अरे यूएस पैकेज आने वाला है तो खुशी का माहौल होता है, बाद में बोलते हैं नहीं आने वाला है, बाद में बोलते हैं आने वाला है, बाद में नहीं। मतलब अमेरिकन बाजार में आप लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल खेल रहता है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इस तरीके से वो स्टिमुलस पैकेज लाएंगे, मतलब एक ड्रामेटिकली व्यू भी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, देखिए कुछ तो फायदा यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा वो कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले बोला था ठीक है, बाद में जैसे वो कोरोना से रिकवर हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल तो स्टिमुलस पैकेज इस वक्त लाना पॉसिबल नहीं है, आफ्टर इलेक्शन हो जाएगा। बाद में वापस अभी बता रहे कि शायद से यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज के होप्स यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग अगर यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेना, $1.8 ट्रिलियन की बातें यहाँ पे स्टिमुलस प्रपोजल से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अभी मैं भी इस चीज को ज्यादा कवर नहीं करूंगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, अभी हाँ बोलेंगे बाद में ना बोलेंगे। एंड ये ट्रम्प से रिलेटेड बहुत ही फेमस चीज है कि वो हमेशा स्टेटमेंट्स को ऐसे मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये बात आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए, जो कि अमेरिकन बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी
क्रिएट करने वाली है। अभी बात कर लेते हैं इंडियन स्टिमुलस पैकेज का क्या हुआ दोस्तों। सो इंडियन स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे आने की चांसेस है, तो उसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे फेस्टिवल के पहले ही यहाँ पे स्टिमुल पैकेज का कुछ पार्ट यहाँ पे लाने की कोशिश की जा सकती है। बट ये वक्त जो स्टिमुल पैकेज रहेगा वो यूजुअली स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज के लिए रहेगा, जहाँ पे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एविएशन सेक्टर हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल वाले जो सेक्टर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे, क्योंकि उनके बिजनेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आज भी यहाँ पे क्रिएट है। मतलब बिजनेस रीओपन होने के लिए उन्होंने सेलिब्रेशन तो जरूर किया है, बट उस हिसाब से बिजनेस नहीं बन रहा है। 100 का खर्चा होता है तो सिर्फ 20 या 30 रुपए की कमाई होती है। सो ओवरऑल 70 रुपए का लॉस ही हो रहा है। सो अगर ऐसे इंडस्ट्री को बचाना है तो स्टिमुल पैकेज की रिक्वायरमेंट हर दुनिया में ज़रूरत है, तो इंडिया में भी वापस सेकंड स्टिमुल पैकेज लाना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी यहाँ पे सजेस्ट सरकार को किया था। सो सरकार ने ये तो कह दिया कि हम लोग स्टिमुल पैकेज ज़रूर लाएंगे, सिर्फ उसका टाइमिंग देखना बाकी। अभी क्या पता बिहार इलेक्शन भी है, तभी भी वो लाया जा सकता है। वो एक पॉलिटिकली वे है, वो पार्टी कोई भी हो, देश कोई भी हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यस डेफिनेटली आईपीओ लिस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पहले शुरुआत की गई थी रोजरी बायोटेक ने, बहुत शानदार। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड वो तो होना ही था, बट 10% सिर्फ रिटेल कैटेगरी के लिए रखा था। उसके बाद रूट मोबाइल में भी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला था। सारे आईपीओ की लिस्टिंग हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिली थी। बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें यूटीआई एएमसी एंड मैक्सगाउड शिप बिल्डर्स, इनका आईपीओ हम लोग को मंडे के दिन ही यहाँ पे डेब्यू करते हुए देखने को मिलने वाला है। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी बताया जा रहा है कि जो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम था वो नीचे यहाँ पे आ चुका है। सो यही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जो कि आईपीओ से रिलेटेड सबसे एक सिर दर्द भरा वाला जो सिचुएशन होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम लोग सिर्फ एंटर कर लेते हैं, बाद में हम लोग को इंतजार करना होता है। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसके बदौलत बाजार में ऐसी चीज़ें होती रहती है जिसके ऊपर आप लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने एसबीआई कार्ड जैसे आईपीओ में देख लिया था। मतलब इतना शानदार आईपीओ 1000 के ऊपर लिस्ट ही होना चाहिए था, बट बाजार के अनसर्टिनिटीज़ की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से वो आईपीओ लिस्टिंग गेन में हम लोग को फ्लॉप होते हुए देखने को मिला था। सो एनीवेज हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देखने को शायद से मिल जाए। दोस्तों उसके बाद अगर कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आप सभी लोगों को पता है लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, यस ये जो वर्डिक्ट चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है 13 अक्टूबर की डेट यहाँ पे दी गई थी। सरकार को ये भी बोला था 12 तारीख तक आप जो सब कुछ बोल रहे वो तो ठीक है, अप्रिशिएट हम लोग जरूर करते हैं, बट वो तो एक कागज के ऊपर, मतलब एक्चुअल में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बोलने के लिए तो सब लोग बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग ने इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक भी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है, वो भी मैं जरूर करूँगा। बट फिलहाल हम लोग कह सकते हैं इस हफ्ते में 13 अक्टूबर ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे होने वाली है। अगर देखा जाए तो बैंक्स ने यहाँ पे आरबीआई ने क्लियर किया कि अभी मोरेटोरियम इससे 6 मंथ से बियॉन्ड हम लोग एक्सटेंड करने के मूड में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छा खासी कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आप सभी लोगों को पता है वैक्सीन प्रोग्रेस से रिलेटेड है। एंड इसी के ऊपर इस हफ्ते में भी बहुत ज़्यादा चर्चा रहेगी, क्योंकि एटलीस्ट 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो हम लोग को क्लोज जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसमें अगर हम लोग बात करें तो फाइजर की है एंड मॉडर्ना, इन 2 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एटलीस्ट वो बहुत ही क्लोज है। एंड फेज 2 रिजल्ट यहाँ पे उन लोगों के इसी मंथ में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है। सो उसके चलते भी बाजार में हलचलें यहाँ पे बनी रहने वाली है। आप आगे भी पढ़ सकते हैं, देयर आर 182 वैक्सीन कैंडिडेट्स इन अ प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये अभी भी यहाँ सारी चीज़ें चल रही है। एंड उसी के चलते अगर हम लोग बात करें इन 182 में से ऑफ दिस 36 आर इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड 9 इन द फाइनल स्टेट ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स। अगर हम लोग इंडिया की अगर यहाँ पे बात करें तो 2 वैक्सीन आर इन द फेज 2 ट्रायल्स एंड द 1 बाय द ऑक्सफर्ड इन द फेज 3। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं हर कोई अपने हिसाब से यहाँ पे कोशिश कर रहा है, बट सबसे क्लोज अगर कोई है तो फिलहाल यहाँ पे मॉडर्ना एंड उसी के साथ साथ फाइजर की यहाँ पे बात की जा रही है। दोस्तों उसके बाद अगर कोई और इंपॉर्टेंट डेटा है तो डोमेस्टिक लेवल का डेटा यहाँ पे आने वाले, आप सब लोगों को पता है इंडेक्स के डेटा रहते हैं, जैसे कि आईआईपी का डेटा, मतलब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम लोगों को इसी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ सीपीआई का भी डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड ये कब शेड्यूल है, 12 तारीख को। मतलब दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग को कल ही यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो 14 अक्टूबर को भी बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है, जैसे कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा यहाँ पे आने वाला है। एंड अक्टूबर मंथ चल रहा है, मतलब सितंबर का डेटा हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। अगर हम लोग बात करें लास्ट इसमें तो अगस्त मंथ में हम लोगों को ये WPI इंक्रीज
जो डेटा था वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था 0.16% से। सो बहुत ही अच्छी खासी बात है। एंड अगर हम लोग बात करें आफ्टर 0.58% फॉल इन द प्रीवियस मंथ, मतलब पहले 0.16 था एंड बाद में हम लोग को फॉल देखने को मिला था, मतलब ये फॉल यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि WPI इंडेक्स के भी, मतलब जितने भी ये इंडेक्स है उनका भी डेटा हम लोग को इसी वीक में यहाँ पे सारे डेटा देखने को मिलने वाले हैं। IIP, CPI एंड WPI यहाँ पे नोट करके रख सकते हो, ये देख लेना, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी डेटा देखें, FIS, FPS का डेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो अभी तक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो FIS का जो टोटल है वो अभी तक हम लोगों को नेट बाइंग करके ही यहाँ पे देखने को मिल रही, जो कि एक अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 9 तारीख को मात्र एकदम छोटा सा अमाउंट FIS का यहाँ पे नेट सेल्स देखने को मिला था, वरना जितना भी डेटा अभी तक हम लोग को अक्टूबर मंथ में देखने को मिला है बाय 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 एंड सिर्फ बाइंग ही होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी के तो चलते हमारे बाजार में यहाँ पे जोश देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है बट सर यहाँ पे DIS रहते हैं वो सेलिंग यहाँ पे कर लेते हैं, सो FIS की ओर ज़्यादा कोई फोकस रहता है। दोस्तों इसके अलग अलग रीज़न है बट कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो मुझे पसंद है, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा जो FIS जो इन्वेस्टर होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा मेन इन्वेस्टर यहाँ पे माना जाता है। DIS वाले जो होते हैं वो इतने एक्टिव इन्वेस्टर नहीं होते, FIS कंपैरेटिवली एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे FIS का डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है। दोस्तों ये सब हो जाने के बाद डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल की। तो WTI एंड ब्रेंट दोनों भी अभी हम लोग को 40 के ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है एंड वो ऐसी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकंड कमोडिटी की जो कि इंपॉर्टेंट है एंड वो है गोल्ड। सो फिलहाल अभी भी गोल्ड आप देख सकते हैं 50,000 के ऊपर ही है, जो कि एक और अच्छी बात है, वही हम लोग कह सकते हैं। एंड डॉलर की अगर हम लोग बात करें तो डॉलर अभी 73 के भी नीचे हम लोग को फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। बट हालांकि देखा जाए तो ये जो स्थिति रहती है वो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। यूजुअली डॉलर हम लोग को एप्रिशिएट ही होते हुए देखने को मिलता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए हैं। सो डेफिनेटली इन सारे डेटा के चलते कुछ ना कुछ हम लोगों को बाजार में यहाँ पे हलचलें होते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है एंड जब रिजल्ट का सीजन शुरू हो जाता है तो ऐसी चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। कोई डिविडेंड लाता है, कोई बोनस लाता है, कोई स्प्लिट लाता है, कोई बायबैक लाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हफ्ता हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अगर कोई अपने आप को फंडामेंटल एनालिसिस्ट कहलाता है या फिर वो बनने की कोशिश करता है तो उनके लिए रिजल्ट वाला दिन ही, मतलब जो हफ्ते रहते हैं, ये जो पीरियड रहता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसी के चलते हम लोग आगे की जर्नी डिसाइड करते रहते हैं। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी इन वीडियो का फायदा मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।